इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही हैशटैग पीएम बोलेंगे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह चलाते हैं। और आज तो चूंकि खास दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस दौरे में जब करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग वहां पर मौजूद रहे, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सी बड़ी बातें कही हैं। हैशटैग पीएम बोलेंगे में बहुत से अनुमान आपने भी लगाए थे। तो आज पीएम मोदी का ये दौरा कैसे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लिहाज से, लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले के लिहाज से, और जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज से? देखिए रचना, सही आपने कहा। जो हैशटैग पीएम बोलेंगे जो हम लेकर आते हैं, और हमने जो जिक्र किया था कि पीएम जो है उस इस लाइन पर बोलेंगे, वो विकास की योजनाओं पर बोलेंगे, परिवारवाद को लेकर बोलेंगे, भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि नई कश्मीर का जो रोड जो है, जम्मू जो है वो श्रीनगर होकर जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला बोला कि आज जम्मू कश्मीर बैंक की जो खस्ता हाल है, उसका कोई अगर दोषी है तो वह परिवारवाद का भ्रष्टाचार। किस तरह से बैंक को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। परिवारवादियों ने केवल अपने परिवार के लिए सोचा, लेकिन अब ये कहते हैं कि परिवारवादी किस तरह से मेरे ऊपर सीधा तौर पर सवाल खड़ा करते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन मेरा परिवार आप लोग हैं, ये कश्मीरी जनता हमारा है। और लोगों से देखिए, जिस तरह से मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, वो अपने आप में दिखा रहा था कि धारा 370 हटने के बाद आखिरकार नया कश्मीर किस तरह से अपने विकास की गाथा को आगे बढ़ा रहा है। देखा था कि सैकड़ों और हजारों जो कश्मीरी थे वो पैदल ही निकल पड़े थे बख्शी स्टेडियम की तरफ जाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि देश के पीएम मोदी आ रहे हैं, उन्हें संबोधित भी करेंगे और करोड़ों की सौगात भी देंगे। 6400 करोड़ की करीब परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी के हाथों हुई है। मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, एम्स का जिक्र किया, हाईवे का जिक्र किया, और जो विकास जम्मू कश्मीर में हम आज देख रहे हैं, पीएम मोदी ने ठीक ही तो कहा। दशकों इंतजार किया है इस दिन का हमने और आपने, और पीएम मोदी ने दिल को छूने वाली एक बात कही, कहा मैं आपका दिल जीतने की लगातार कोशिश कर रहा हूं और ये कोशिश जारी रहेगी। देखिए, प्रधानमंत्री की जिस बात का मैं हैशटैग पीएम बोलेंगे में लगातार इसी बात का जिक्र रचना करता हूं कि जो अंतर है ना दूसरे नेताओं से, यहीं पर अंतर है कि ये जो हैं आम आदमी से इंटरेक्ट करते हैं। अब आप जाके कश्मीर में देखिए, जो महिलाओं, बूढ़े, युवा, आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो शब्द थे, वो साफ तौर पे दिखा रहे थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका कितनी लगाव है। और ये लगाव कोई ऐसे ही लगाव नहीं है। रचना, आपको समझना होगा कि जो आम आदमी, आप प्रधानमंत्री ने जो बड़ा अटैक किया कि या लोगों का आप देख रहे थे जो रिएक्शन था कि भाई भतीजावाद और हम तक कोई योजना नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब योजना जो है अब हम तक पहुंच रही है। और सबसे बड़ा जो धारा 370 हटने का, जिसका हमने जिक्र लगातार हैशटैग पीएम बोलेंगे में हम कर रहे थे, उसमें ये बता रहे थे कि जो हड़ताल की कॉल होती थी वो हड़ताल बंद हो गया। दुकानें आम की तरह जो है खुल रही है। आप लोगों का रोजगार का आप देखिए नए अवसर आ रहे हैं। और जिस जिस हाथ में पत्थरबाजी जो है वो पूरी तौर पर बंद हो गई। खून खराबे होते थे वो बंद हो गए। आप देखिए कि कश्मीर में जो नया कश्मीर है वो किस तरह से टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो ये जो है न केवल पाकिस्तान परस्त जो आतंकी हैं, जो कि घाटी में थे, जिनका जो टॉप कमांडर है करीब करीब सफाया हो गया, अब इन्हें गिने चुने लोग आतंकी रह गए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि इस स्थिति में फिर से कोई हमला करे। और अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा तो ये भारत बदला नया भारत है, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। अच्छा, चूंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान जहां हाल ही में चुनाव हुए, जैसे तैसे बीरबल की खिचड़ी की तरह गिनती हुई है, गिनती में भी भ्रष्टाचार हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। तो जब पीएम पहुंचे कश्मीर के दौरे पर, 6400 करोड़ तो यूं ही सौगातें दे दी। उससे पहले जो काम किए वो किए ही। हजारों करोड़, मतलब हिंदुस्तान यूं विकास पर लगा देता है, और उधर पाकिस्तान जहां रोटी के लाले पड़े हैं, पाकिस्तान की नजर भी तो होगी इस दौरे पर। देखिए रचना, हम लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे थे हैशटैग पीएम बोलेंगे में कि पाकिस्तान में
सीमा पार ज्यादा चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बख्शी स्टेडियम से क्या बोलने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि विकास की गति जो चल रही है उसको रुकने नहीं दिया जाएगा, और जो कश्मीर है, जो नया कश्मीर है, उसमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। जो योजनाएं अन्य राज्यों में होगी वही जो होगा कश्मीर में होगा। और ये जो आप पाक अधिकृत कश्मीर के हालात आप देखिए कि यहाँ पर खाने के जो हैं लोगों को लाले पड़े हुए हैं। आप आर्थिक तंगी ये है कि आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो अपने कर्मचारियों को, ये स्थिति है। लोग हॉस्पिटल में बदहाल स्थिति है। तो वहाँ की महंगाई आसमान छू रहा है। आप यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन क्या स्थिति है। आप देखिए जीडीपी, आप पिछली तिमाही में आप रिकॉर्ड पर हैं। तो आप ऐसे आधुनिक भारत में हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता, जो कि इसीलिए तो वहां के लोग कहते हैं कि हमें भी मोदी जैसा ही नेता चाहिए और हमारा भारत में विलय कर दो। सही बात आपने कहा कि लोगों का भी यही धीरे धीरे डिमांड बढ़ता जा रहा है कि हमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता चाहिए। और नरेंद्र मोदी का जो विकास का मॉडल है ना, आप रचना, मैंने भी कश्मीर का श्रीनगर पहले का कश्मीर देखा है, और धारा 370 हटने के बाद वहां पर जाइए तो आपको सुकून महसूस होगा। लाल चौक, जो लाल चौक में आदमी डरता था, हम लोग जाते थे शूट करने तो सीआरपीएफ उस पे कॉर्डन रखती थी, या यहाँ जाइए यहाँ नहीं जाइए। लेकिन अब रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आईटीवी का जो शो हुआ था लाल चौक पर, उसका जिक्र करेंगे आप? ऐतिहासिक था वो शो भी। आईटीवी का जो शो था, सबसे पहला शो था देश के इतिहास में कोई चैनल जो कि लाल चौक से अपना कार्यक्रम करे, और आईटीवी नेटवर्क ने किया था। और मैं इसके लिए अपने जो हम लोग के फाउंडर हैं कार्तिकेय शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस तरह की योजना को उन्होंने मूर्त रूप देने के लिए, उसमें हम लोग भी शामिल थे। लेकिन हमने लगता था कि अरे कैसे कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें करेंगे। और पहला आईटीवी नेटवर्क था जो कि यहाँ पर सफलतापूर्वक कार्यक्रम आपने किया लाल चौक से। हमने झंडा फहराया और उसके बाद तो आम लोगों में वो जो दहशत पसरी हुई थी, वो दहशत भी दूर हुई। और आज उसका नतीजा ये है, पीएम मोदी पहुंचे हैं तो 10,000 झंडे वहां पर लहरा रहे हैं, तिरंगा शान से लहरा रहा है। लेकिन एक खास बात और, पिछले दिनों ही मैंने वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन न्यूज रूम की एक लड़की ने पूछा कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। खैर ये अलग सी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शादी का जिक्र किया है और कहा है वेड इन इंडिया। उत्तराखंड के लिए पहले कहा था, गोवा के लिए कहा था, आप कह रहे हैं मेरा नेक्स्ट मिशन यही होगा। आप आइए, जम्मू कश्मीर तो स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, यहाँ पर शादी की प्लानिंग कीजिए। तो जो असाइनमेंट पर जितने भी लड़के हैं जिनको आप हेड कर रहे हैं या लड़कियां हैं, उन्हें आप ये सजेशन देंगे कि जाएं जम्मू कश्मीर में, वहां पर शादी का प्लान करें? हाँ देखिए, अपूर्वा हैं और कई हैं जो कि हम इनसे कहेंगे कि अगर आप शादी का प्लान कर रहे हैं तो आप जाइए कश्मीर में। और कश्मीर, सही बात है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जन्नत है। अगर जन्नत है कहीं तो वो जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी जिक्र किया है। 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। देखिए, इतिहास रचा गया। तो ऐसे में आप पहले का याद कीजिए कि पहले की स्थिति क्या थी। पहले आदमी, मतलब हम लोग भी गए, फैमिली के साथ मैं गया था, डर लगता था कि कहीं नहीं कोई हथगोला न फेंक दे, ग्रेनेड न फेंक दे, या कहीं गोली न चल जाए, तो ये डर लगती थी। लेकिन अब जो स्थितियां काफी बदली है। आप वहां पर दुकान में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, तो लोग जो हैं अब पहले से नजरिया बदला है। और ये बदला इसलिए है कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जो हैं प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। और आपने देखा था कि किसी को कानों कानों तक पता नहीं चला। हम लोग संसद में थे और कुछ देर पहले जो है एमएचए के ऑफिशियल से हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो हमने कहा कि कुछ यहाँ पर हलचल है, तो नहीं कोई नहीं है। और सीधे पार्लियामेंट से 370 जो है पारित करा लिया गया कि अब जो है खत्म कर दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो व्यूह रचना है ना, रचना आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा जो नेतृत्व है ना, वो यदा कदा ही मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तेजी से देश का विकास, या जो राज्य, जो कि उनका ये एजेंडा है कि जो राज्य पिछड़े हैं उनको पिछड़े नहीं रहने दिया जाएगा, उसको मुख्य धारा में लाना होगा।
जिस व्यू रचना की बात आपने की है उसे मैं रचना समझने की कोशिश आपसे धीरे-धीरे कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए, चूँकि आप हैशटैग पीएम मोदी बोलेंगे चलाते हैं, पीएम बोलेंगे तो क्या-क्या बातें होंगी? आप तो चूँकि पीएम बोल चुके हैं, तो आज के भाषण में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन-सी लगी आपको? देखिए, प्रधानमंत्री का जो जो बड़ी बातें थी, उसमें देखिए मैंने उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के लोगों के दिल जीतने के लिए मैं लगातार लगा रहूँगा। और देखिए, ये अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरह की अगर बातें कहते हैं ना, तो उसका बड़ा दिल को छूती है। छूती है। यानी कि दिल जीतने वाली बात मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह को छू गई है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कौन-सी बात थी जो सबसे अच्छी लगी? हैशटैग पीएम बोलेंगे में तो अपडेट करते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी का ये जो दौरा है आज श्रीनगर का, ये बड़े मायनों में खास है। क्या इसका आने वाले चुनाव पर असर होगा क्या? और भाषण की सबसे अच्छी लाइन आपको कौन-सी लगी? कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।